दोस्त जब मार्केट में डाउनफॉल लगा था तो कुछ हमने सेलेक्टेड कॉइन्स को पिक करा था, जिसमें से नियर भी था। नियर का फंक्शन मैंने आपको बताया था कि सोलाना के जैसा ही है, लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। मिनिमम जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 2021 का ऑल टाइम हाई, जो कि $20 के अराउंड था। अब इसके बाद बुल मार्केट में ये टारगेट जो है वो $50 तक मूव होके जाएगा, तो इसलिए हमने इसमें बॉटम में अपनी बाइंग करनी थी। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपने $5 का बाय करा है, $6 का बाय करा है, तो आपका जो टारगेट होगा वो 5x से 10x का होगा। हालांकि जो हमारी पहली बाइंग हुई थी वो हुई थी 0.99 के रेंज में। अगर आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करा होगा तो वहाँ पे आपको अपडेट मिल गया होगा, या फिर मैंने अपनी वीडियोज़ में भी कवर करा हुआ है। तो उस टाइम की अगर बाइंग है तो आप अभी भी प्रॉफिट में हैं और आप 20x के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा ग्रोथ देगा, क्योंकि अभी हम बुल मार्केट में नहीं है। बुल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सोलाना जैसे ही वर्क करता है, तो मैक्सिमम इसका जो यूज़ केस है अगर NFT मार्केट प्लेस में आता है तब इसमें आपको अच्छा रॉकेट वाला मूवमेंट देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका बॉटम मिस हो गया है तो एंट्री किस लेवल पे होगी, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट लेवल है, शॉर्ट टर्म के क्या टारगेट होंगे, लॉन्ग टर्म के क्या टारगेट होंगे। तो दोस्त हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर हम नियर प्रोटोकॉल के ऊपर व्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 7.46 के रेंज में देखने को मिलता है। 6.2% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 6.95 से लेके 7.57 के रेंज में देखने को मिलता है। अभी जो नियर का प्राइस है वो अपने पीक रेंज के साइड में है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में रिकवरी हो रही है। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें, ये आपको 8 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 503 मिलियन की है, पर इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बिलियंस में जब कन्वर्ट होगी तो उसके साथ इसका जो प्राइस है वो 9 से $10 के रेंज में मूव होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है, टोटल सप्लाई भी 1 बिलियन के ऊपर है, मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। अब देखिए, अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। आपने इसकी वेबसाइट पे विजिट करके और इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट जरूर करना है कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी इसके साथ ही आपको इसका व्हाइट पेपर मिल जाएगा। अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं, इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। प्राइस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आज के ही दिन में यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी हुई है। टारगेट मैंने आपको बताया था कि हम इस टारगेट के लिए अपनी जो बाइंग करके होल्ड करेंगे, ये हमारा मिनिमम टारगेट होगा, और इसके बाद से हम हायर लेवल के टारगेट को टच करेंगे। जब 7 डेज का लो लगा था तब हमारी बाइंग हुई थी और हमने $6 पे भी इसको बाय करा हुआ है। और इसके बाद से मैंने आपको बोला था $5 पे, $4.5 पे भी आपकी बाइंग होगी। आपने पार्शियल एंट्री लेनी है, ताकि जो हमारा एवरेज निकल के आए ना वो हमारे फर्स्ट एंट्री के नीचे आए। मतलब क्या है कि जितना आप बॉटम में बाय करते जाएंगे उतना ही आपका जो बाइंग का एवरेज है वो डिक्रीज होता जाएगा। फिर आप इस तरह से अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपने हमेशा इस चीज़ को नोटिस करके चलना है कि आपने पार्शियल एंट्री लेनी है, ताकि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकें। कभी भी एक बार में ही अपने सारे कैपिटल का इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि ऐसे आपके पास DCA का ऑप्शन खत्म हो जाता है। और अगर आप DCA नहीं करेंगे, मार्केट में सडनली कोई डाउनफॉल आया तो आपको रिग्रेट होना पड़ सकता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं नियर के चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या मूवमेंट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, अब हम आ गए ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम नियर का पेयर देख रहे हैं USDT के साथ। पहले हमने इसका 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर इसके हम पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हम अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास आ चुके हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन है, और अभी के डेट में जो हमारा सपोर्ट है वो ट्रेंड लाइन है। प्राइस एक्शन इसी के बिटवीन में मूव हो रहा है। तो जब हम यहाँ अपने रेजिस्टेंस के पास आ गए हैं तो हम यहाँ लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे। हमारी बॉटम पे ऑलरेडी बाइंग हो चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्क करके आपको बताया था कि जो प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस है उसी को हम पहले एज ए सपोर्ट यूज़ करेंगे। देन आपने यहाँ पे अपनी बाइंग करनी है। तो ये हमारी बाइंग हुई है, हम उसके थ्रू प्रॉफिट में हैं, और अभी अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हालांकि ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं इसमें अगर डाउनफॉल होता है, करेक्शन आता है, फिर भी हम आएंगे जो हमारा बॉटम होगा इस बॉटम के ऊपर ही होगा। और जो ये पैटर्न बन रहा है ओवरऑल, ये बन रहा है असेंडिंग ट्रायंगल का, ये एक बुलिश पैटर्न है, मार्केट में रिकवरी हो सकती है। अगर हम यहाँ अपने EMA के अकॉर्डिंग देखें तो इनका डायरेक्शन भी अपसाइड में है, और यहाँ पे आपको बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं बुल्स मार्केट में फिर से वापस आ रहे हैं। पर ये जो रिकवरी आप देख रहे हैं ना, ये बिटकॉइन की रिकवरी के साथ हुई है, तो हम इसको जेन्युइन पंप ही मानेंगे। आपके पास अगर ये बॉटम की बाइंग है, प्रॉफिट आप चाहें 30% 40% बुक कर लें, ताकि अगर दोबारा से करेक्शन आता है इन केस,
तो हम यहाँ पे डीसीए करेंगे। देखिए मार्केट में अभी 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हम ट्रेडिंग करते कैसे हैं और वो अपना कैपिटल लॉस करके जाते हैं। अगर एग्जैक्ट बॉटम किसी को पता हो तो कोई पार्शियल एंट्री ले ही ना। अगर मुझे पता हो कि बिटकॉइन का प्राइस डंप हो गए और 58,000 पे आके होल्ड हो जाएगा तो मुझे क्या ज़रूरत है 60,000 पे बाय करने का। आपने अगर मेरे प्रॉफिट फर्स्ट वाले चैनल पे वीडियो देखी होगी तो मैं आप लोगों के बिटकॉइन की बाइंग कब से करा रहा था 60,000 से। मैंने 60,000 पे करवाया, उसके बाद से जब 56,000 का बॉटम लगा तब करवाया और फाइनल लास्ट एंट्री के लिए मैंने आपको बोला था कि इनकेस अगर हैवी डाउनफॉल होता है आपको 52,000 का लेवल मिलता है तो वहाँ पे बाइंग करेंगे। तो हम क्यों पागलों जैसे अपनी डीसीए कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि हमें पता था कि अगर 52,000 का लेवल नहीं मिला तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ क्वांटिटी में बिटकॉइन की बाइंग है कि अगर प्राइस यहाँ सडनली अपनी रिकवरी देता है तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, हमने ऑलरेडी परचेज करा हुआ है। यही चीज़ होता है पार्शियल एंट्री के लिए। तो मैंने आपको नियर में भी 2 एंट्री के लेवल दिए थे, पहला ये था, दूसरा ये वाला था। तो अगर ये वाली बाइंग करी है तो आप प्रॉफिट में होंगे और अगर आपने वेट करा होगा इस एंट्री का तो ये एंट्री आपके हाथ से निकल चुकी है। इस तरह से आपने थोड़ा समझना होता है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे बाय करो, तो आप उस तरह से ट्रेड ले लो, या फिर अगर आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हैं तो मेरी वीडियोस देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि हर एक बंदे का ट्रेड सेटअप अलग अलग होता है। अभी अगर हम मार्केट में वॉल्यूम की बात करें ये डिक्रीजिंग साइड में है तो आप वेट करें, अगर क्लोजिंग हमारी यहाँ पे होती है इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जो कि है 7.5 का लेवल, तब आप यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पर जब तक हमारी क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं होती तब तक आपने वेट करना है क्योंकि बाइंग का लेवल जो था वहाँ पे मैंने आपको अपडेट करा हुआ था। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो डेली के अकॉर्डिंग भी आपको सेम मूवमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ से अगर हम छोटे लेवल के अपने टारगेट की बात करें तो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। इसके बाद से हमें टारगेट मिलेगा $8.5 का, फिर $9 का। तो आप इस टारगेट के लिए अपनी बाइंग कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको दिखा ही दिया है कि जो 2021-2022 का ऑल टाइम हाई है हम पहले उसको टच करेंगे, फिर $40 से $50 का आपको टारगेट मिलेगा। अब देखिए मैं आपको सिनेरियो फिर से समझा देता हूँ कि अगर आपके पास बिल्कुल भी नियर की बाइंग नहीं है तो आप करंट प्राइस पे थोड़ी अपनी बाइंग कर सकते हैं। बाकी आपकी जो डिप बाइंग है वो $6.5 के अराउंड में होगी, $6 के अराउंड में होगी। और अगर आपके पास ऑलरेडी बॉटम वाली बाइंग है जो मैंने आपकी करवाई हुई है तब आपको अभी टॉप पे बाइंग का कोई फ़ायदा नहीं है। आप वेट करें नेक्स्ट मूवमेंट क्या होता है। अगर हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे तो आपको बड़े टारगेट मिलेंगे और अगर हम यहाँ से रिजेक्शन लेंगे तो आपका जो बॉटम है उसके ऊपर ही प्राइस रहेगा, तो आपकी थोड़ी होल्डिंग है वो लंबी करनी पड़ सकती है। ऐसे में अगर आप चाहें तो अपना 30% 40% प्रॉफिट बुक कर लें और नेक्स्ट मूव का वेट करें। अभी समर तक मार्केट स्लो रहने वाला है पर डैम श्योर अच्छी रिकवरी होगी पूरे क्रिप्टो मार्केट में अक्टूबर के बाद से लेके 2025 तक। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।